तो रेट मेज़र का तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है, रेट एंड मेज़र का। इससे पहले एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर हम लोग ने किया हुआ है, ठीक है ना, जिसमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया था कि जो गिवन होता है, ठीक है, और जो पूछा जाता है वहाँ से स्टार्टअप मारते हैं। तब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मीटर। यानी जो लेंथ का जो डिक्रीजिंग रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है रेट, तो लेंथ का रेट अगर देंगे तो डी एल बाई डी टी लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे। जब रेट लिखना होता है किसी चीज़ का, भाई लेंथ का रेट लिखना है तो डी एल बाई डी टी लिखेंगे, जो कि 5 सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है। कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है कि सर पर सेकंड क्यों नहीं है, कोई टेंशन नहीं है अपने को। चलो ये दिया हुआ था, डेटा हम लोग लिख रहे हैं। एंड द विथ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो डी विथ के लिए चलो डी डब्ल्यू लिख दो, एंड डी टी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, चलो एक ये इन्फॉर्मेशन दी थी, ये हमने रख दी। आगे क्या दिया हुआ है कि एक्स 8 सेंटीमीटर एंड वाई इज 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो लेंथ है 8 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है वो 6 सेंटीमीटर है। अब हमें ये एक्स 8 सेंटीमीटर और वाई 6 सेंटीमीटर ये कैसे मालूम, ये लेंथ है ब्रेथ है, तो लेंथ हमेशा बड़ी होती है, तो 8 सेंटीमीटर ये लेंथ हो गई, ये 8 सेंटीमीटर हो गई, और जो ब्रेथ है ये 6 सेंटीमीटर। एक्स वाई में दिया हुआ है, आप एल बी भी लिख सकते हो। फाइंड द रेट द चेंज ऑफ पेरीमीटर। तुम्हें पेरीमीटर क्या करना है, रेट ऑफ चेंज बताना है, किसका, पेरीमीटर का बताना है। तो मैंने क्या कहा था आपको, रेट मेजर कैसे करते हैं हम लोग, जब पूछा जाता है वहाँ से स्टार्टअप मारते हैं। पूछा क्या किया, पेरीमीटर का रेट चेंज पूछा गया है, तो पेरीमीटर का पूछा गया, तो पेरीमीटर का हम लोग पहले फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, अगर रेक्टेंगल 2l प्लस बी, फिर हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट वाले फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू, तो ये डिफरेंशिएट फॉर्म में समझिए ना। सवाल क्या था, क्या पूछा गया है भाई, हमें पूछा गया पेरीमीटर का रेट। तो पेरीमीटर रेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले दो पार्ट में करते हैं, एक जहाँ पूछा जाता है वो लिखते हैं, जो दिया जाता है वो लिखते हैं। क्या पूछा गया, पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला डाला, अब इसका रेट पूछा गया है, अब इसका रेट पूछा है तो डी पी बाई डी टी कर देंगे। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब ये जो एल और बी है, ये लेंथ एंड ब्रेथ है, ये एक्स और वाई के फॉर्म में दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वाई के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो टू जो कांस्टेंट है उसको वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। एक्स का अब डिफ्रेंशिएशन किसके फॉर्म में कर रहे हैं हम लोग, टाइम के फॉर्म में कर रहे हैं, एक्स के फॉर्म में थोड़ी ना कर रहे हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएट हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी करके छोड़ना पड़ेगा, है ना, प्लस ब्रेथ मतलब वाई हो गया। इसको वाई को कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, इसको भी डी वाई बाई डी टी करके छोड़ना पड़ेगा। तो इसको एक्स और वाई ले लें, है ना, एक्स और वाई ले लें, लेंथ और ब्रेथ, समझ गया ना, इसको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। बात सही कि नहीं सही है, चलो अच्छा सही है। अब डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी तुम्हें गिवन है, हाँ सर डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी तुम्हें गिवन है, ये तो तुम्हें गिवन ही है ना, ये तो तुम्हें गिवन है, ठीक है ना। तो डी एक्स बाई डी टी की जगह डी एक्स बाई डी टी मतलब वही लेंथ मतलब एक्स था, ब्रेथ मतलब वाई था, तो डी एक्स बाई डी टी तुम्हें दिया था। लेकिन डी एक्स बाई डी टी में जो विद लेंथ थी वो डिक्रीजिंग थी, क्या थी, डिक्रीजिंग। तो यहाँ हम माइनस लगा लेंगे, हम लोग क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे। बस सब कुछ तो हो गया, हमें डी टी बाई डी पी बाई डी टी निकालना है, दूसरे साइड जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी है। क्यों, कि ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पूरी गिवन है, सैंपल बिल्कुल तैयार है तुम्हारा, कोई टेंशन ही वाली बात नहीं है। तो टू, तो डी एक्स बाई डी टी दिया -5 प्लस डी वाई बाई डी टी दिया हुआ है प्लस का 4। हर चीज़ तुम्हारी सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से, सेंटीमीटर पर मिनट लो, यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, मीटर पर सेकेंड या इस तरह दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। तो डी पी बाई डी टी, तो -4, 5 प्लस 4 माइनस का 1, -1 इंटू 2 माइनस का 2, क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो बिल्कुल क्लियर मेरा ये इसका कॉन्सेप्ट था हम लोगों का। अगर लास्ट लेक्चर हम लोग ने तुम लोग ने किया हुआ है तो क्या था, तुम्हारे पास पहले डेटा लिख लो, डेटा दिया हुआ था, तो डेटा कैसे, लेंथ और ब्रेथ को एक्स और वाई में दिया था, तो वही, तो लेंथ और ब्रेथ नहीं दी थी, लेंथ और ब्रेथ तो तुम्हें हार्ड चलो, लेंथ ब्रेथ भी दी थी, साथ में उसका रेट भी दिया हुआ था, साथ में उसका रेट भी। तो लेंथ का रेट क्या दिया था, डी एक्स बाई डी टी
-5 सेंटीमीटर दिया था, और ब्रेथ का रेट क्या दिया था, इंक्रीजिंग का 4 सेंटी/मीटर। ये डिक्रीजिंग का था, लेंथ डिक्रीज हो रही थी, इसलिए हमने माइनस में लगा दिया था। और ये एक्स वाई अलग भी दिया हुआ है, एक्स वाई अलग से भी दिया हुआ है, कांस्टेंट रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ दी हुई। खैर वो हमें यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। अब हमने क्या किया, पूछा क्या था, पूछा क्या था, पेरीमीटर का क्या बताओ, रेट बताओ कि पेरीमीटर क्या हिसाब से घट या बढ़ रहा है, पेरीमीटर क्या हिसाब से घट या बढ़ रहा है। तो पेरीमीटर का जो पूछा जाता है उसको पकड़ लो भाई, जो पूछा जाता है उसको पकड़ लो। पेरीमीटर पूछा क्या, पेरीमीटर पकड़ लो, P = 2 इन ब्रैकेट x + p, ठीक है। L और B के x + y लिख देना। तो dp/dt क्यों, क्योंकि हमें पेरीमीटर का रेट ही तो पूछा गया, इसलिए पेरीमीटर को हम लोग डिफरेंशिएट करें तभी तो उसका रेट निकलेगा। dp/dt 2 कॉन्स्टेंट हटा दो, इन ब्रैकेट ये जो तुम्हें अब इसको भी डिफरेंशिएट करना है, x से भी करना है, y को करना है, x को डिफरेंशिएट करना कर पाओगे, नहीं कर पाओ, क्यों नहीं कर पाएंगे सर, x को डिफरेंशिएट, भाई ये तो t के इसमें है ना, टर्म में, ये x वेरिएबल है, वेरिएबल दोनों अलग अलग होते हैं तो इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, dx/dt कर छोड़ दो भाई, नहीं कर पाएंगे हम x को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। प्लस अब y को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, नहीं भाई, क्यों भाई, t के टर्म में, टाइम के टर्म में, तो y है, y तो कुछ और ही है, वेरिएबल है। अच्छा हाँ यार, y को भी नहीं कर पाएंगे, नहीं सर y को भी नहीं कर पाए तो dy/dt का छोड़ दो, नहीं कर पाएंगे, क्या करें। लेकिन हमने जब देखा, गौर किया, यार dx/dt तो गिवन है -5, ओहो dy/dt तो गिवन है, हमने गौर, ये यार टेंशन ही नहीं है, चलो ठीक है, निकाल लिया। फिर हमने dx/dt -5 डाला, dy/dt क्योंकि ये लेंथ का डिक्रीजिंग रेट था और ये ब्रेथ का इंक्रीजिंग रेट था, रेट मतलब गिवन था, इट वाज गिवन, तो बस वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई dp/dt निकाल लिया। चलो अच्छा, साथ में एरिया भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एरिया। तो एरिया का क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है भाई, एरिया नहीं पूछ रहा है, ऐसे तो एरिया L/B डाल ही दोगे एरिया निकालने के। एरिया का क्या पूछा, रेट, कि अगर हम विद या लेंथ को बढ़ाए घटाए तो एरिया में भी तो फर्क पड़ रहा है क्या, तो एरिया का रेट पूछ रहा है। तो चलो अच्छा, एरिया का रेट निकालिए। अब एरिया के लिए पहले क्या करते हैं, एरिया का फॉर्मूला डालते हैं सर, लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा भैया फॉर्मूला डाल दिया तुमने, हमें निकालना है क्या, हमें एरिया का रेट निकालना है, एरिया का रेट निकालने यहाँ पे dA/dt करना पड़ेगा जी, है ना भाई, जिसका रेट निकालना होता है तुम्हें एरिया का रेट निकालना है, dA/dt निकालना है, ठीक है। जो निकालना हो तो उसको पकड़ा, तो एरिया का निकालना तो एरिया का पहले फॉर्मूला मारते हैं हम लोग, फिर dA/dt दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, dA/dt। चलो अच्छा, dA/dt। अब देखो L और B ये दो आपस में क्या है, दो फंक्शन है और आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में, दो फंक्शन मल्टीप्लाई यानी यूवी मेथड लगेगा, दो फंक्शन क्या है, यूवी मेथड लगेगा। यूवी मेथड क्या कहता है, पहले यू को डिफरेंशिएट कर दो, वी को वैसे रखो, प्लस यू को वैसे रख दो, वी को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है ना। ये मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया। तो चलो dA/dt करते हैं आगे स्टेप। क्या कह रहा है, यू को डिफरेंशिएट कर दो, यू का मतलब L का मतलब एक्स लेन है, एक्स लेन है, क्योंकि लेंथ मतलब एक्स दिया था, ब्रेथ मतलब वाई दिया था। चलो अच्छा, यू को यानी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, वी वैसे ही रखेंगे। जब एक्स को डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो यार डिफरेंशिएट तो हमें टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, यानी एक्स को डिफरेंशिएट कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, वैसे ही छोड़ना पड़ेगा, dx/dt करके छोड़ना पड़ेगा, नहीं कर पा रहे ना हम लोग, क्यों, क्योंकि एक्स अलग वेरिएबल है या टाइम अलग वेरिएबल है। फिर डॉट वी वैसे ही रख दें, वी का मतलब वाई, तो वाई को वैसे ही रख दिया, वाई को वैसे ही रख दिया, प्लस फिर यू को वैसे ही रख दें, यू मतलब एक्स, एक्स को वैसे ही रख दिया, फिर वी को डिफरेंशिएट करेंगे, वी मतलब वाई को डिफरेंशिएट करेंगे। तो वाई को डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो क्या वाई को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dy/dt करके वैसे ही रखना पड़ेगा। ओके सर, ये आ गई भाई, देखो यार कितनी मजेदार चीजें आ गई। कैसे सर मजेदार चीजें आ गई भाई, dx/dt गिवन है, हाँ सर dx/dt -5 गिवन है। अच्छा y गिवन है, हाँ भाई y 6 सेंटीमीटर गिवन है, कांस्टेंट वैल्यू गिवन है। अच्छा x गिवन है, हाँ लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर x, ओके। dy/dt गिवन है, हाँ भाई dy/dt गिवन है, कर दो यार। फिर तुम्हारा क्या मतलब क्या कहे बताओ, एक तरफ तुम्हारी जो पूछा गया है और दूसरे साइड जो भी फॉर्मूले में बन के आ रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें गिवन है, दूसरे साइड तुम्हें कुछ करना ही नहीं है कि यार बताओ यहाँ फंस रहे हैं तो कैसे निकालें अदर साइड जाकर, जैसे पहले वाले क्वेश्चन किए थे, यहाँ तो एवरीथिंग इज गिवन, ठीक है। तो बस -5 ये थोड़ा ध्यान रखना साइन का, क्योंकि डिक्रीजिंग रेट था, डिक्रीजिंग में, तो dx/dt पूरा का पूरा मतलब -5 दिया हुआ है, और y की वैल्यू तुम्हें दी है 6, प्लस x की वैल्यू दी 8, इंटू dy/dt की वैल्यू दी गई 4, है ना, dy/dt की वैल्यू दी 4। तो यार अब इसका सिंप्लीफाई मुझे बताना पड़ेगा क्या, नहीं ना, कितना हो रहा है 5 6 30 प्लस 32, तो प्लस में एरिया ऑफकोर्स प्लस में ही आना चाहिए, ठीक है, 2 सेंटीमीटर
ज़रूरी नहीं प्लस में आना चाहिए, क्योंकि एरिया नहीं निकाल रहे हैं हम लोग एरिया का रेट निकाल रहे हैं। माइनस में भी आ सकता है कि एरिया घट रहा है, अगर माइनस में आता है तो क्या बोलते हैं, एरिया घट रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना, ठीक है ना। तो फिलहाल तो प्लस में आंसर आ रहा है, प्लस में मतलब एरिया बढ़ रहा है, प्लस मतलब एरिया बढ़, अगर माइनस में आता है तो एरिया घट रहा होता, ठीक है ना। तो यार क्या ही कहें ऐसे क्वेश्चन को, बताओ क्या कहें। अगर पिछला लेक्चर आपने कॉन्सेप्चुअली समझा है तो इसको समझने में मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, क्या लिखा है, 9 सेंटीमीटर, 9 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो तुम्हें वॉल्यूम का क्या दिया हुआ है, इंक्रीजिंग रेट दिया हुआ है, मतलब तुम्हें dv बाई dt दिया हुआ है, तो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ऐसे वर्डिंग में लिखा हुआ है, ठीक है, तुम ऐसे लिख देना है, ये गिवन था। क्या लिखा है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन, द लेंथ ऑफ द एजेस इज 10 सेंटीमीटर। क्या लिखे हो भैया, ऐसे लिखो ना, का क्लियर, लेंथ ऑफ द एजेस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तुम्हें निकालना क्या है, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तुम्हें सरफेस एरिया का इंक्रीजिंग हो वर्ड या रेट वर्ड हो, डिफरेंशिएट मतलब हाँ ds बाई डी टी तुम्हें निकालना है। तो ये तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, ये गिवन है, ये निकालना है। एट वेयर, एट 10 सेंटीमीटर, व्हेन साइड इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, एस साइड मतलब चलो ये ले लो, एक्स ले लें, इज 10 सेंटीमीटर, चलो ये इसको ऐसे ब्लॉक मार दो, ठीक है। तरीका क्या है बताओ करने का, मैंने क्या बताया था, जो पूछा जाता है उसको पकड़ लो यार, रेट मेजर में क्या जो पूछा है उसको पकड़ो। सरफेस एरिया पूछा है, कौन है ये, क्यूब है, सरफेस एरिया पूछा, सरफेस एरिया पकड़ लो, जो पूछा जाता है उसको पकड़ लिया जाता है, ठीक है। सरफेस एरिया का पकड़ा, सरफेस एरिया का पहले फॉर्मूला मारते हैं, पहले क्या मारते हैं, फॉर्मूला, सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है, 6 हाँ ए स्क्वायर, या एक्स लिया तो एक्स स्क्वायर कर दो, साइड एक्स ले लिया ना, ठीक है, ये ले लो, चलो अच्छा। फिर हमें क्योंकि ds बाई डी टी पूछा है, सरफेस एरिया का ये पूछा गया है रेट, तो ds बाई डी टी करेंगे यहाँ पे, चलो अच्छा करेंगे, 6 कॉन्स्टेंट वैसे रख दिया। अब x को स्क्वायर में, तो जो तुम्हें दिख रहा है समथिंग का स्क्वायर, क्योंकि चेन रूल लगाना पड़ता है ना हमें, समथिंग का स्क्वायर में फॉर्मूला क्या रखते हैं, वो सामने आ जाएगा, पावर सामने आ गई, 12x, ठीक है, सामने पावर आ गई। अब बचा कुचा वैसे ही रख देंगे, रख दिया बचा कुचा, फिर x के पास जाएंगे, याद है चेन रूल वाला सिस्टम समझो, चेन रूल क्या कहते हैं, 1 बाई 1 करो, पहले ओवरऑल पिक्चर में क्या दिखा, स्क्वायर, ये 6 तो कांस्टेंट हटा दो, अभी छोड़ दो, ओवरऑल पिक्चर में समथिंग पावर दिखी, तो समथिंग पावर हम लोग क्या कहते हैं, पावर को आगे ले आते हैं, और बचा कुचा वैसे ही लिख देते हैं। फिर और अंदर जाएंगे, अब x के पास जाएंगे, अब जब x के पास जाएंगे, अरे यार यहाँ पे तो टाइम के रिस्पेक्ट में, ये तो कह रहा है x को डिफ्रेंशिएट करो, तो नहीं कर पाएंगे, तो dx बाई डी टी वैसे ही छोड़ना पड़ेगा, अच्छी बात है, छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, थोड़ा सा 6 टू द 12x इंटू डी एक्स बाई डी टी, अरे यार x की वैल्यू तो ठीक है 10 सेंटीमीटर लिख देंगे, x की वैल्यू तो ठीक है 10 सेंटीमीटर, लेकिन सर डी एक्स बाई डी टी तो फंस गया। तो मैंने क्या कहा था कि तुम्हारा मैथ को सॉल्व करने के लिए अप्रोच काउंटर होना चाहिए, मतलब काउंटर अप्रोच होना चाहिए कि यार डी एक्स बाई डी टी फंस गया, क्या करें, गिवन ही नहीं गई, अच्छा एक काम करते हैं सर, ये वॉल्यूम क्यों गिवन है, हाँ ये हमारा काउंटर अप्रोच, वॉल्यूम, चलो यार वॉल्यूम का फॉर्मूला मारते हैं, देखते हैं वॉल्यूम क्यों गिवन है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड का क्यूब, ये फॉर्मूला है, दोनों साइड क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, तो पहले समथिंग का पावर दिखा हमने, तो समथिंग का पावर आगे ले आएंगे और बच्चा कुछ वैसे ही रख देंगे, फिर x को डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे, x को जब डिफ्रेंशिएट वो कर नहीं पाएंगे, क्यों, x वेरिएबल अलग है, यार टाइम वेरिएबल अलग है, तो यार भाई dx बाई डी टी करके छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या आपको dv बाई डी टी की वैल्यू दी है, अरे हाँ सर दी है 9, तो यहाँ पर 9 लिख दो ना, तुम्हारा क्या जा रहा है, ये देखो 3, क्या x की वैल्यू दी है, हाँ 10 दी है, हाँ ये x का स्क्वायर होगा, सॉरी वेरी सॉरी, पावर एक माइनस होगी ना, तो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, और x कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो 100 हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये नीचे आ जाएगा 9/300, क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना, तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ गई, आगे ना, आ गई, तो यही डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू, ये जो फंस रही थी यहाँ लिख देंगे, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स की वैल्यू 10 दी है ना, मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू 9/300, सही है। तो अब इसको सॉल्व कर लेना, कितना आंसर हो देख लेना। तो कुल मिला के जो पूछा जाता है वहाँ से स्टार्टअप मारते हैं, कहीं फंस रहे हो, फंस गए डी एक्स बाई डी टी में आकर, क्या करें, तो काउंटर अप्रोच हो, क्या वॉल्यूम की गिवन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला मारना है, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करना है,
तो डिफ्रेंशिएट के बाद जैसे एक्स यहाँ पर एक वैल्यू थी तो एक्स तो टेंथ में यही हुआ था, वो वैल्यू वहाँ रख कर डी एक्स बाई डी टी निकाल लेंगे, यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी वैल्यू डाल लेंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। फिर देखो तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए मैन ऑफ हाइट इज 2 मीटर, मैन की हाइट 2 मीटर है। चलो ठीक है। वॉक एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, जो स्पीड दिया हुआ है उसकी, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन, मतलब डिस्टेंस का ही जो रेट होता है स्पीड, यानी डी एक्स बाई डी टी में कितना दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी हुआ ना, एक्स अगर डिस्टेंस दे रहे तो डिस्टेंस का जो रेट होता है वही स्पीड होता है, तो 5 किलोमीटर पर आवर तुम्हें दिया हुआ है। फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट विच इज 6 मीटर हाई, जो लैम्प पोस्ट की हाइट है वो 6 मीटर है। फाइंड द रेट विच द लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीज, इसकी शेडो कितनी तेज़ी से बढ़ेगी आगे। देखो होता है क्या मालूम है, जैसे एक लैम्प पोस्ट है, ठीक है, और जब शेडो बनती है पास जाते शेडो कम बनती है, जब इसे दूर जाएंगे शेडो क्या हो जाएगी, लंबी बनती जाती है। तो ये शेडो के बारे में पूछा गया था, तो तुम्हें दिया क्या है डी एक्स बाई डी टी तुम्हें दिया हुआ है, पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ शेडो। तो लेंथ ऑफ शेडो के लिए यानी किसकी शेडो की बात कर रहे हैं, लैम्प की, किसकी शेडो की बात कर रहे हैं, लैम्प की शेडो की बात कर रहा है वो। तो क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम कॉनिकल फनेल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाई 4, मतलब जो एंगल दिया हुआ है वो, इसका जो एंगल दिया हुआ है ये कोन का 45 डिग्री, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। तो जो गिर रहा है वो किस रेट से गिर रहा है, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब वो जो वॉल्यूम कम हो रहा है, वाटर जो गिर रहा है ड्रॉप हो रहा है तो उसका वॉल्यूम कम होने की, ये वॉल्यूम कम होगा, धीरे धीरे पानी कम होगा इसमें से, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से कम हो रहा है पानी। तो जो पहले क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन तो हम लोग लिख ही लें कि तुम्हें वॉल्यूम कम होने का रेट दिया, मतलब डी वी बाई डी टी दिया हुआ है, तुम्हें डी वी नहीं दिया हुआ है, डी वी बाई मतलब वी नहीं दिया हुआ, डी वी बाई डी टी दिया हुआ है, जो कि कम हो रहा है तो माइनस ले लेंगे -2। यहाँ पर पूरा वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट सॉल्व कर लो ऐसे ही। इन द सरफेस थ्रू अ टाइनी होल एट द वोल्टेज ऑफ द बॉटम, इसे यहाँ से पानी गिर रहा है समझे, और ये वॉल्यूम कम होता है यार। व्हेन द स्लांट हाइट ऑफ वाटर इज 4 सेंटीमीटर, कह रहा है कि सुनो जैसे कोन है ना, ये कोन की तो हाइट हो गई और ये स्लांट हाइट हो गई, पानी कम होता है, पानी कम होता है, पानी कम होता है। स्लांट हाइट में जब पानी कितना पहुंच जाए 4 सेंटीमीटर में, यानी स्लांट हाइट का मतलब होता है एल, क्या हो जाए 4 सेंटीमीटर में पहुंच जाए। फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज द स्लांट हाइट ऑफ द वाटर, मतलब स्लांट हाइट का ही तुम्हें रेट बताना है, कम होने का रेट बताना है, मतलब डी एल बाई क्या बताना है, डी टी बताना है। समझ में आ गया, मतलब करें जब लेंथ 4 सेंटीमीटर हो जाए, जब लेंथ स्लांट लेंथ जब पानी यहाँ से यहाँ पहुँच जाए तो ये पानी किस रेट से, स्लांट हाइट का रेट किस रेट से घटा है, स्लांट हाइट किस रेट से घटा है उसका तुम्हें क्या बताना है, मतलब रेट बताना है उसका, मतलब जब वो 4 सेंटीमीटर पहुँच जाए, लेंथ स्लांट हाइट कितने पहुँच जाए 4 सेंटीमीटर में, स्लांट हाइट कितने पहुँच जाए 4 सेंटीमीटर पहुँच जाए, तो बताओ किस रेट से घटा था, स्लांट हाइट का ही पूछ रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एल, और ये वाली हाइट को बोलते हैं हम लोग एच, याद है 10th में पढ़ा था कोन का, जो वर्टिकल हाइट होती है उसे क्या बोलते हैं एच, और स्लांट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तुम्हारा रेडियस होता है। अब एल एच में कोई एक इन्फॉर्मेशन नहीं है अगर तो वो निकाल लेते हैं हम लोग पाइथागोरस से। खैर पूछा तुम्हें यह डी एल बाई डी टी, तो जो पूछा जाता है वहीं से चलते हैं हम लोग, जो पूछा जाता है हम लोग वहीं से चलते हैं। पूछा क्या डी एल बाई डी टी, अब लेंथ का कोई फॉर्मूला होता है क्या, लेंथ का तो फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, तो डायरेक्ट डी एल बाई डी टी लिख लें, डायरेक्ट डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बना लें भाई। अगर ये कुछ फार्मूला होता तो पहले फार्मूला लिखते हैं, बाद में उसका रेट लिख के क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, क्या मैं नहीं पता, समझ गया ना। जैसे वॉल्यूम का पूछा जाता तो
वॉल्यूम का हम लोग करते हैं, फिर dv/dt, पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं, बाद में dv/dt करते हैं। तो पूछा जो जाता है उसका फॉर्मूले से स्टार्ट करना होता है। पूछा गया dl/dt, तो dl मतलब लेंथ का कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो डायरेक्ट dl/dt क्वेश्चन मार्क बना दिया। अच्छा ठीक है, अब हमारा क्या, मैंने क्या बताया, हमेशा माइंड हमारा कौन सा होना चाहिए, मैथ के लिए काउंटर अप्रोच होना चाहिए कि यार पहले में फंस गए, यार ये क्या हो गया, स्टार्टिंग में फंस गए। काम करते हैं यार, ये जो गिवन है वॉल्यूम का रेट, कौन के वॉल्यूम, ये क्यों गिवन है, यहाँ दिमाग लगाएंगे हम लोग, ये क्यों गिवन है। तो अब गिवन वाले में आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो एक काम करते हैं, पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। पहले जो गिवन होता है पहले वहाँ से फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, चाहे पूछा जाए वो तो भी फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, जो गिवन है वो भी फॉर्मूले से स्टार्ट। अब एल के लिए कोई फॉर्मूला था नहीं हमारे पास, इससे डायरेक्ट हमने लिख दिया dl/dt क्वेश्चन मार्क, अदरवाइज फॉर्मूले से स्टार्ट करना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, वॉल्यूम कौन के फॉर्मूले 1/3 पाई r²h, ये फॉर्मूला है ना वॉल्यूम ऑफ क्या, कौन का। अब यहाँ पर dv/dt करेंगे, इधर साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1/3 को पाई को वैसे ही रख दो। अब r²h ये फंस रहे हैं, क्यों, r को भी नहीं कर पाओगे क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ, और h को भी नहीं कर पाओगे क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो एक बार चेक कर लेते हो सारी इन्फॉर्मेशन, नहीं तो तुम्हें बड़ा सा एक बाकी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि l/t पूछा है तो h को भी तुम्हें l के रिस्पेक्ट में और r को भी l के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ वाटर 4 सेंटीमीटर, तो स्लैंट हाइट l का पूछ रहा है, फाइंड द रेट डिक्रीज, स्लैंट रेट का डिक्रीज पूछ रहा है। बाकी देखो रेडियस दिया है क्या, रेडियस भी तुम्हें नहीं दिया हुआ है, खाली एंगल दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस भी तुम्हें नहीं दिया हुआ। अब देखो अगर ये कोण का अगर हम आधा पार्ट करें तो ये हो गई तुम्हारी स्लैंट हाइट, ये हो गया तुम्हारा h, ये हो गया l, ये हो गया r, और ये समझे आधा आधा टुकड़ा किया हमने, ठीक है ना, l को निकालने के लिए हो गया 45 डिग्री। क्या हो गया 45 डिग्री। और हमें सारी चीज़ें किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, l के रिस्पेक्ट में मिले, क्योंकि हमें dl/dt ही कहीं ना कहीं से है, यानी r और h के रिस्पेक्ट में ना मिले तो ज़्यादा अच्छा है, r और h के रिस्पेक्ट में ना मिले तो ज़्यादा अच्छा है, यानी r और h को हम l के रिस्पेक्ट में निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये क्या है, तुम्हारा एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 90 हो रहा है ना हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज यानी p और h का कोई रिलेशन है, हाँ सर sin 45 से p/h, sin 45 वैल्यू कितनी होती है 1/√2, p मतलब r दिया हुआ है तुम्हें, p कितना दिया हुआ है, r है ना, p r दिया हुआ है, और ये हाइपोटेन्यूज l दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज l दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है l के टर्म में ना, l है ना, हाइपोटेन्यूज की जगह l है, l। तो अब देखो तुम्हें r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू आ जाएगा l/√2, l इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा r, यानी r के हम क्या लिख सकते हैं, l/√2 लिख सकते हैं। अच्छी बात है सर, सर h को भी तो हटाइए क्योंकि l ही l में सब कुछ है, h भी नहीं है, h के टर्म में भी मतलब h की कोई वैल्यू नहीं दी है, h को भी इस टर्म में लेकर आ जाइए, किसको किस टर्म में लेकर आ जाए, l के टर्म में। अब h और l का लगा दो, ठीक है, h क्या है परपेंडिकुलर है, l क्या है, l सॉरी बेस है, h क्या है बेस है, क्योंकि 45 यहाँ एंगल का अपोजिट परपेंडिकुलर होता है तो ये बेस होता है, h क्या है बेस है, और l क्या है हाइपोटेन्यूज है, यानी b/h, b/h किसका होता है, b/h कॉस का होता है ना, b/h किसके लिए, कॉस के लिए होगा, तो कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2 ही होती है। और बेस, बेस मतलब है तुम्हारा h, बेस कौन है h है, h, और ये h वाला ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज कौन बैठा है, l बैठा हुआ है, तो l आके इधर मल्टीप्लाई करा तो l/√2 इज इक्वल टू h, ठीक है। देखो h भी l के टर्म में आ गया और r भी l के टर्म में आ गया, तो यहाँ पे पहले तो ये चेंज कर दो, तो r² मतलब l/√2 का होल स्क्वायर। अभी डिफ्रेंशिएट मत करो, अभी पहले इसको टर्म को चेंज करो, ठीक है, l/√2 का होल स्क्वायर, और h का मतलब भी l/√2 का होल स्क्वायर। अभी हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, अभी जरा r और h को l के टर्म में कन्वर्ट किया अभी हमने, अभी करेंगे 1/3 पाई, ये हो गया l का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 डॉट, ये हो गया l का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 4 3 12, v इज इक्वल टू 1/12 पाई
एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर एल की पावर 4, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ आ जाए, यहाँ पहुँच गए हम लोग, v इज इक्वल टू 1/12 पाई एल की पावर 4 पहुँच गए। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो। क्यों कर रहे हैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट? क्योंकि भाई तुम्हें वॉल्यूम गिवन है, वहाँ से हम लोग अपना वाला माइंड लगा रहे हैं काउंटर अप्रोच कि यार वॉल्यूम की गिवन है। अभी तो फिलहाल तो सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा, फिलहाल क्या किया था, थोड़ा सिंप्लीफाई किया था बस। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट मतलब dv/dt में जाएंगे, तो dv/dt इज इक्वल टू 1/12 पाई को तो भाई बिल्कुल संभाल के अलग रख दो, ठीक है। अब समथिंग का पावर है, समथिंग पावर क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और उसके ऊपर से पावर एक कम हो जाती है, ठीक है। उसके ऊपर इन एल को पावर एक कम हो गई, फिर डॉट लगाया, फिर एल के पास जाएंगे। अब एल को डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो क्या हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट तो भाई dl/dt करके छोड़ना पड़ेगा। चलो अच्छा, छोड़ना पड़ेगा। अच्छा dv/dt गिवन है क्या? हाँ -2 गिवन है। अरे भाई रखो ना यार, ये तो बहुत हमें सोना मिल गया। π/12 4 l गिवन है। हाँ सर, स्लैंट हेड 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो 4 का क्यूब कितना हो गया? 4 4 64 हो गया। 4 का क्यूब बनेगा ना, 4 दिया हुआ है ना, 4 दिया हुआ है, देखो 64 तो इंटू 64 इंटू dl/dt। भाई dl/dt यहीं से निकल रहा है ना, सबको क्या करेंगे, उधर भेज देंगे और dl/dt निकाल लेंगे। तो dl/dt निगेटिव में आ रहा है मेरे ख्याल से, हाँ निगेटिव में आ जाए, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, और इधर सब आएगा तो माइनस। पाई को सॉल्व मत करना, पाई को वैसे ही रख देना, पाई को नीचे रख देना डिवाइड में, पाई को सॉल्व मत करना चाहिए था, ठीक है ना। पाई हर जगह सॉल्व नहीं किया जाता है। इंटू 12 ऊपर, नीचे 4, नीचे 64, ठीक है। पूरा डिवाइड, पाई को वैसे ही डिवाइड में रख देना और आंसर माइनस में आएगा। माइनस में आंसर मतलब डिक्रीज होगा। सही बात है भाई, डिक्रीज होगा, क्योंकि पानी ड्रॉप हो रहा है तो स्लैंट हाइट पे डिक्रीज होगी ना। बस इसमें एक ही कलाकारी थी। क्या कलाकारी थी? ये आर और एच है ना, ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो रहे थे, तो आर और एच को हमने टर्म बदल दिया। ये वाला कोन का हमने राइट एंगल ट्रायंगल मारा, ये 45 डिग्री था, ये एल था, ये आर था, ये एच था। तो इसको भी एक बार साइन और एक बार कॉस से एक बार आर को बदला और एक बार एच को एल के टर्म में बदल दिया। इतनी सी बात थी, इतना से करना था हम लोगों को। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है, ए 13 मीटर लॉन्ग लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, ठीक है, टचिंग द वॉल एट ए सर्टेन हाइट, ठीक है। एक 13 मीटर लैडर, 13 मीटर ये बना लिया, ओके, ठीक है। टचिंग द वॉल एट ए सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, सर्टेन हाइट है, समथिंग वाई है, चलो। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, बॉटम ऑफ द लैडर पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, बॉटम को हमने, लैडर के बॉटम को थोड़ा सा खींचा, जब खींचेंगे तो ये वाला बढ़ेगा और ये हाइट घटेगी। देखो ना, इसमें मेरा पेन देखो, पेन और बुक से अलाइनमेंट देखो। अगर मैं ये इसको पीछे लूँगा तो ये मेरा, ये वाली हाइट नहीं घट रही है, देखो। अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है ना। ये क्वेश्चन है। अलॉन्ग देखो, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो दिया 2 मीटर पर सेकेंड। दिया क्या है तुम्हें, बॉटम का बढ़ने का रेट दिया हुआ है, एक्स का बढ़ने का रेट दिया हुआ है ना, समझिए ना। ये था, कह रहे कि इसको बॉटम को हम खींच रहे हैं, जो बॉटम, ये जो बॉटम है इसको ऐसे खींच रहे हैं, जब इसके पीछे खींचे ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता, हाइट कम होती जाएगी। तो ये x है, ये y है, दिस इज योर 13, यानी dx/dt तुम्हें गिवन है। कितना दिया? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, कि ये जो बढ़ रहा है कि 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। हाइट, द बॉटम ऑफ द लैडर पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग when the foot of the ladder is 5 मीटर away from the wall, यानी कि जो x तुम्हें दिया हुआ 5, देखो भाई ये जो वॉल, ये वॉल है, वॉल से लैडर को कितना, क्या हमने ये लिया डायमेंशन x लिया हुआ है, हाइट के लिए क्या लिया है, y लिया हुआ है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि जब 5 मीटर दूर हम चले जाएं तो हाइट का रेट, घटने का रेट क्या हो जाएगा। तो x 5 मीटर दिया हुआ है, लेकिन पूछा क्या गया, dy/dt पूछा गया, मतलब ये इसका बताओ रेट, घटने का रेट बताओ। जो पूछा जाता है भाई उसी से चलते हैं हम लोग, जो पूछा जाता है उसी से चलते हैं। यहाँ पे दिक्कत क्या है मालूम है, एक दिक्कत है वही वाला, जैसे अभी हमने जो टर्म चेंज किया था रेडियस और उसका हाइपोटेन्यूज का, यहाँ पे वही दिक्कत है कि यार दिया है तुम्हारा ये क्या, हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे 2 वेरिएबल अलग अलग है, 2 वेरिएबल क्या है, अलग अलग है, इनके चेंज कर दो। भाई तुम्हें dx/dt दिया हुआ है तो y को भी किसके टर्म में मिलेकर आ जाओ, x के टर्म में मिलेगा। पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस क्या कहता है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h कितना है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू p कितना है,
वाई का स्क्वायर, बी कितना है एक्स का स्क्वायर। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, ये जो वाई हमें नहीं चाहिए, हमें वाई नहीं चाहिए, हमें सारी इन्फॉर्मेशन एक्स के उसमें चाहिए, हमें सारी इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, एक्स के उसमें चाहिए। वाई नहीं चाहिए तो वाई को इधर इधर रखो और सबको इधर भेज दो। ये 169 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर, फिर अंडर रूट 169 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, यानी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया एक्स के टर्म में, अंडर रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जहाँ वाई दिखेगा वहाँ एक्स वाली इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, बस खेल खत्म हो गया भाई। ठीक है, अप्रोच हमारा क्या था, अप्रोच ये था कि जो जो पूछा जाता है उस हिसाब से चलते हैं। अच्छा ठीक है, क्या पूछा गया है, तो मैं डी वाई बाई डी टी वाला हाइट का वो पूछा गया है, डी वाई बाई डी टी हाइट का। अब हाइट का कोई फॉर्मूला होता है क्या, नहीं, तो डायरेक्ट डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बना देगा। अगर कोई फॉर्मूला होता, कुछ फॉर्मूले वाली इन्फॉर्मेशन पूछी होती तो पहले फॉर्मूला मारते, फिर डिफ्रेंशिएट करते, वहाँ देखते क्या फंस रहा है, वहाँ देखते क्या फंस रहा है। फिलहाल तो डी वाई डी टी हमें मालूम ही नहीं, हाइट का वो नहीं मालूम है। चलो चलो, गिवन क्या है भाई, गिवन क्या है सर, गिवन हमारा ये दिया हुआ है, एक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तुम्हारी गिवन है, किससे, एक्स मतलब बॉटम वाली इंफॉर्मेशन तुम्हारी गिवन है। तो जो गिवन होता है वहाँ से हम लोग चलते हैं, जो गिवन होता है वहाँ से लेकर हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही चलो, पाइथागोरस वाले कॉन्सेप्ट से ही चलो। वाई इक्वल 12 दिया हुआ है, वाई 12 कहाँ दिया हुआ है, हेलो, हाँ आइए, हाँ हाँ ऐसे आएगा। देखो वाई की इन्फॉर्मेशन तो मालूम, कैसे मालूम है, कह रहा है एक्स 5 है, एक्स कितना है 5 है, 13 5 से ये वाला कितना हो जाता है 12 हो जाता है, 13 5 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब तुम सीधा से क्या करो, पाइथागोरस मार दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहीं से मिलेगा ना डी एक्स बाई डी टी, कहीं ना कहीं तो यही वाले से मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169, 13 है ना, लैडर कभी चेंज नहीं होगा, लैडर की लेंथ तो वही रहने वाली है हमेशा, लैडर तो फिक्स है ना, हाइट बढ़ेगी या इधर बॉटम बढ़े घटे बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम क्या करो, 169 आ गया, अब तुम कर दो डिफ्रेंशिएट, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि भाई जो तुम्हारा गिवन होता है वहीं से कुछ ना कुछ फाइंड करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो डी एक्स बाई डी टी, अब ये क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 169 है, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें मिलने के चांसेस हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशियल 0 आ जाए, कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले क्या करेंगे, पावर समथिंग का पावर, तो 2 समथिंग का पावर 2 और एक पावर कम, ये 2x बचेगा, फिर अंदर जाएंगे उस समथिंग के पास, अब वो समथिंग x है, हमें किसके उसमें रिस्पेंड करना है, टाइम के रिस्पेंड करना है, तो ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो डी एक्स बाई डी टी कर देंगे, प्लस यहाँ पर भी स्क्वायर था तो यहाँ पे कर देंगे 2y, 2 मतलब पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी तो y में से एक पावर कम, तो y बच जाएगा, 2y हो जाएगा, फिर डॉट लगेंगे, y को करिए तो y हम लोग नहीं कर पाएंगे, इज इक्वल टू 0। ओके सर, अब देखो भाई x दिया है, हाँ दिया हुआ है, तो 2 इंटू 5 दिया हुआ था ना, 10 हो जाएगा, डॉट डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी गिवन है, हाँ सर डी एक्स बाई डी टी भी गिवन है, 2 मीटर पर सेकेंड था, इंटू 2 दिया हुआ था, ठीक है ना, डी एक्स बाई डी टी गिवन है ना, 2 मीटर पर सेकेंड था बॉटम बढ़ने का रेट, प्लस 2 वाई गिवन है, हाँ सर वाई क्योंकि ये 13 था, क्योंकि ये 5 था, x 5 दिया हुआ था और ये 13 दिया था, और ये y 12 हो जाता है, 13 और 5 से y 12 हो जाएगा, ठीक है ना, बोला पैथागोरस से निकालो 12 आ जाएगा ये, तो y है 12 सर, डॉट डी वाई बाई डी टी, सर डी वाई बाई डी टी वही तो पूछा गया है, यही तो पूछा गया है, अच्छी बात है, तो 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये 2 इंटू 12 24, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो रहा था ये, 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, उधर जाके माइनस 20 हो रहा था, सही है ना, फिर 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी इसको माइनस 20 बाई 24, तो माइनस में आंसर आ जाएगा कि डिक्रीज हो रही है हाइट, समझ गया ना। तो वही बात है ना, हमें जो गिवन है वो गिवन है, तो वो फॉर्मूले में कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, डी एक्स बाई डी टी समवेयर हाइपोटेन्यूज का ही लगेगा फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज में ही मतलब पाइथागोरस का ही ये रिलेशन है, तो पाइथागोरस के सिंपल से फॉर्मूला डाल दिया, यहाँ फॉर्म चेंज की जरूरत नहीं पड़ रही थी, एक्चुअली मैंने
वो वाई वाला मेरे दिमाग में नहीं गया था कि वाई निकाल सकते, 13/5 से वाई निकाल सकते थे, तो ये करने की ज़रूरत नहीं थी। बट डायरेक्ट तुम पाइथागोरस मारो, फिर डिफ्रेंशिएट करो, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो जो डिफ्रेंशिएट का भाई कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, कई बार बता चुके हैं। ठीक है ना। तो एक्स भी दिया था, वाई भी दिया था, डी एक्स बाई डी टी भी दिया था, भाई डी वाई बाई डी टी नहीं गिवन था, बस इतनी सी बात थी, समझ गए। तो बस इतने क्वेश्चन कर लो, काफ़ी है रेट के। तो मैक्सिमम मिनिमम मैंने करा दिया है और टेंजेंट और नॉर्मल भी मैंने करा दिया है।